इन 90 वर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ गोरेगांव वेस्ट में लिंक रोड पर, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती प्रोग्राम था। अमोल साहब ने रखा था। यहाँ पर मैडम और बहुत सारे नेतागण यहाँ मौजूद हैं। बन रही है मेरे साथ, देखिए सिर्फ हकीकत आमने सामने। मैडम, जिस तरीके से आज ये प्रोग्राम रखा था अमोल साहब ने, आज इस प्रोग्राम में आप शिरकत किया आपने, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से और जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, तो देश को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? देखो, अंबेडकर जयंती के दिन इतना सबसे हट के उपक्रम इन्होंने यहाँ पे गोरेगांव वेस्ट में ऑर्गेनाइज किया था। इतना अच्छा फंक्शन था, मतलब आप सोचिए कितनी हटके सोच थी कि यहाँ पे जो भी अपाहिज लोग हैं, जिनको जो चल नहीं पाते, उनके लिए इन्होंने व्हील चेयर और स्टिक का अरेंजमेंट किया था। मैंने महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रोग्राम किए, लेकिन ये पहला प्रोग्राम ऐसा देखा कि जो इन्होंने जिस तरह से सामान बांटा, तो ये पहला प्रोग्राम ऐसा देखा नहीं। डीजे में यहाँ लोगों ने पैसे खराब किया। सही में ये बात आप एकदम बराबर बोल रहे हो कि एकदम हटके प्रोग्राम था। नहीं तो अंबेडकर जयंती बोलते ही क्या याद आता है? डीजे, शोर शराबा, नाचना वाचना। लेकिन लोगों की जरूरतों के बारे में जो अमोल साल्वे जी ने सोचा है, ये सोच सबसे अलग है। ये दिखाती है कि आज की युवा पीढ़ी कितना हटके सोचती है, कैसे लोगों के बारे में, जनता के बारे में सोचती है। अगर ये सोच पूरे देश के लोगों की बन जाए, तो इससे जो है देश में अलग अलग जगह पे लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। ये बात तो आपने एकदम बराबर बोली कि ये जो सोच है, ऐसी सोच अगर आज की युवा पीढ़ी और आज के अलग अलग जगह पे जहाँ पे कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो लोग भी इस प्रकार के उपक्रम और फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे ना, तो जिससे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को फायदा जरूर होगा। तो जो अमोल साल्वे जी हमारे यहाँ के जिला प्रमुख है, हमारे गोरेगांव वेस्ट में एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, हमारे जो अजीत दादा पवार जी है, जैसे वो हमेशा बोलते हैं कि वो हमेशा हट के कुछ ना कुछ करते हैं, जनता के हित के लिए चीज़ें करते हैं, वैसे ही हमारे युवा अध्यक्ष बोल सकते हैं आते हुए टाइम के अमोल साल्वे जी, इन्होंने इस प्रकार का फंक्शन रखा, एकदम डिफरेंट, एकदम हट के। ठीक है मैडम, थैंक यू। अमोल साहब, जो है जिस तरीके से आपने प्रोग्राम रखा, तो इस देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज? देश के युवा से मैं यही कहना चाहूँगा, ज़रूरतमंदों तक पहुँचिए, एजुकेशन को अपना पहला प्राधान्य दीजिए, गरीब पिछड़े लोगों को मदद करिए, जिनकी शिक्षा में कमतरता आ रही है, जिनके पास फाइनेंशियली वो वीक है, ऐसे लोगों को हेल्प करके अपना शिक्षा का अपना एजुकेशन का स्तर बढ़ाए और अपना इंडिया का नाम बढ़ाए। अमोल जी ने एकदम बराबर बोला है। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा लिटरेसी की बात करते थे, वो हमेशा बोलते थे कि जितना हो सके उतना पढ़ाई पे ध्यान दो। हमेशा उन्होंने ये सभी को समझाया है। तो मैं आप आज के सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपनी पढ़ाई पे पहले ध्यान दीजिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बोलेंगे मैडम, जो है आप कैसा लगा आपको प्रोग्राम? आपको ये अच्छा लगा? जीतू भाई, जीतू भाई, जिस तरीके से प्रोग्राम किया अमोल भाई ने, एक अलग हटके प्रोग्राम किया। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखा, लेकिन ये पहला एक अलग ही प्रोग्राम दिखा। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं देश को? ये हटके प्रोग्राम करने का उसका विचार था। हमने बोले भाई कैसा होगा कैसे नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि लोगों को क्या होता है अम्बेडकर जयंती को तो डीजे डांस वगैरह ये सब, ये थोड़ा अलग हटके किया। हमको लगा सक्सेस होगा नहीं होगा, लेकिन बस जिस तरीके से भी किया हमने तो बहुत छोटे पैमाने पे गया, लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि अगले साल हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे करेंगे। अब हमारा यही, हम लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे कि अगले साल हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि एम्बुलेंस का पैसा हम पर जमा करें। इस तरह से मैडम ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी कि लोगों के हाथ में, बच्चों के हाथ में कलम हो, शिक्षा हो। और जिस तरीके से लोग आज तलवार लेकर के लोग घूमते हैं रैलियों में, यहाँ प्रोग्राम में, तो जिस तरह मैडम ने जो मैसेज दिया, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं युवाओं को और बच्चों को कि ना इसमें जाकर के कलम उनके हाथ में आवे और शिक्षा पे ध्यान दे? जो बच्चा कलम हाथ में लेगा वो कभी तलवार तो हाथ में लेगा नहीं। तकलीफ ये है कि राजनेता आज के चाहते हैं कि भाई कोई बच्चा पढ़े नहीं, अगर पढ़ेगा तो प्रश्न पूछेगा, और प्रश्न पूछना आज के नेताओं को पसंद नहीं है। तो इसीलिए इनको सबसे आसान तरीका है कि हमसे प्रश्न न पूछो, हाथ में तलवार ले लो, कुछ भी ले लो, हथियार ले लो और जाओ। अगर कोई भी त्यौहार कर रहे तो किसी मस्जिद के सामने जाओ, बराबर है, मंदिर का प्रोग्राम है लेकिन मस्जिद के सामने जाएंगे, रास्ता भी वही चुनेंगे जहाँ 10 मस्जिदें हैं। तो इससे कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी तो इसमें राजनेता का फायदा होता है। और ये जितने भी राजनेता है, इन सभी के बच्चे बाहर के देशों में पढ़ रहे, अच्छे से अपना एजुकेशन ले रहे, सब कुछ ये कर रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, बस वो इसी तरीके से दंगों विंगों में
घुसे पड़े हैं। जिस तरीके से बाबा साहब ने गंगा जमुना तहजीब बनाई थी, अपने संविधान लिखा था, तो जिस तरीके से संविधान को ये कुचलते हुए लोग इस तरह से नफरत फैला रहे हैं, बांट रहे नफरत, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? बाबा साहब ने यही कहा था, मैं संविधान अगर कितना भी अच्छा लिखूं, लेकिन अगर इसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा होके भी वो बुरा ही साबित होगा, और आज के वक्त में वही हो रहा है। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आपने दिखाया मैंने आपको पल पल खबर जो है, आपको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो। आप देख रहे हैं N90 वर्ड, देखिए सिर्फ हकीकत आमने सामने।